हमारा हलो करे लोकसभा के चुनाव में आपने नौलियों बीजे दोस्ती करी। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही थी, वहीं से बाप पार्टी वाले जुलूस लेके गए और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इतना कुछ समय के बाद में ये बाप भी खत्म हो जाएगा और आई के रूप में आएगी। 84 के बारे में, राजस्थान के बारे में, देश के बारे में, देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बारे में यहां पर अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को रखा है। एक बात हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि विकास करना है तो विरोध बंद करो, और विरोध करना है तो विकास की बात मत कहो। विकास और विरोध दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एक और हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी बीच में हमारे आने वाले हैं। दूसरी तरफ 2 पार्टियां हैं और रोड के ऊपर आए, रोड के ऊपर वापस चले गए और डीजे बजा रहे हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आसपुर से 40 से 45 गाड़ी आई है, तो 40 से 45 गाड़ी बांसवाड़ा से भी आई होगी और सैलाना से भी आई होगी, और आधे तो मतदाता और आधे मतदाता भी नहीं है। वो हुल्लड़ करके, नारे बजाकर, डीजे बजाकर रोड से आए, रोड से चले गए। अभी हम आ रहे थे बांसवाड़ा की तरफ से, तो पेट्रोल पंप के सामने एक पार्टी वाले वहां पर अपनी मीटिंग कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं साथियों कि लोकसभा के चुनाव में आपने नौलियों बीजे दोस्ती करी, आपने नौली है, और इन्होंने नहीं बोलो तो क्या नौली हाथ में खाई जाएगा। और आज एक दूसरे की थाली में खाने वाले सांप और नौलिया दूर दूर जाके अलग अलग राग में और अलग अलग गीत अपने अपने गा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही थी, वहीं से बाप पार्टी वाले जुलूस लेके गए और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। देख लो साथियों, वही लोग कह रहे थे कांग्रेस को वोट मत दो और बाप पार्टी को वोट दो। जनता ने उनकी बात मानी और बात मान के बाप पार्टी को वोट दे दी और जनता चली गई। अब वो नेता कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को जिताओ, तो जनता कहती है आपने ही हमको बाप में भेज दिया और अब कह रहे हो तो वापस कांग्रेस को जिताओ। कौन जिताएगा, कौन वोट देगा, आज समझने की बात है। बड़ी बड़ी बातें की, हम बिल राज्य लाएंगे, हम आदिवासी की आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, 5वीं और 8वीं पास को नौकरी देंगे। आज जो लड़के 8वीं पास पढ़ के लोगों ने, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी कि 5वीं पास को नौकरी मिल रही है, तो ज्यादा पढ़ाई करके आवश्यकता क्या है। आज वो बच्चे भटकते होंगे। एक दिन में आ रहा था रोडवेज में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बच्चे गुजरात की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा कहां जा रहे हो, तो कहने लगे साहब बड़ौदा में नौकरी लगी है, सूरत में नौकरी लगी है, अहमदाबाद में नौकरी लगी है, नौकरी करने जा रहे हैं। हमने कहा, हमने खूब कहा था मत करो, आखिर बात आपके समझ में नहीं आई और अब सूरत और अहमदाबाद की तरफ नौकरी के लिए भाग रहे हो और नौकरी कर रहे हो खेतों में और सो रहे हो सड़कों में और गीत गा रहे हो बाप में, तो हमारे यही हाल होंगे मेरे साथियों, मेरे मित्रों। यहां पर हमारे बीच में अभी जीवराम जी नहीं है। कितने सालों पहले भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर इस 84 क्षेत्र का और डूंगरपुर क्षेत्र का विकास को प्रारंभ किया।
बाद में जाके सुशील कटारिया ने काम किया और सरकार में मंत्री बने, इन्होंने काम किया। जब से ये नई पार्टी आई, सबसे पहले तो बीटीपी के रूप में आई, बीटीपी के बाद में बाप के रूप में आई, और देखना कुछ समय के बाद में ये बाप भी खत्म हो जाएगा और आई के रूप में आएगी। जिसका ना संविधान, जिसका नेता दिल्ली में नहीं, जिसका मुख्यमंत्री जयपुर में नहीं, और जिनका जिला प्रमुख डूंगरपुर बांसुड़ा में नहीं, वो लोग आज मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रहे हैं हम विकास कर देंगे। लोकसभा के चुनाव में मैं आया था, कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम कन्नड़ा का पानी गेजी घाटा में ले जाके छोड़ेंगे। वो बता दियो मटका आज भी गेजी घाटा में पड़ा होगा। अगर आपको सही मायने में विकास करना है तो कालीलाल जी को जिताइए। निश्चित रूप से मैं इस विभाग का मंत्री भी रहा हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए भरोसा दिलाता हूं, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। ये माही का पानी माही गेट से निकलने के बाद कन्नड़ा में जाता है और कन्नड़ा का पानी आगे समुद्र में चला जाता है। आने वाले समय में उस पानी को हम रोकेंगे और रोककर सागवाड़ा 84 और डूंगरपुर तक इस पानी को लाएंगे और किसान की खेती बाड़ी को, हरियाली को हम शानदार बनाने की बात हम कर सकते हैं। और सिर्फ जो सत्ता में बैठा है, खजाना के पास बैठा है, जिसका जयपुर से लगाकर दिल्ली तक जरिया है, वही व्यक्ति पानी ला सकता है, वही व्यक्ति विकास कर सकता है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर के ऊपर फिर एक बात कह रहा हूं कि ये मौका है, कालीलाल जी को जिताइए। अभी भाई शंकर डेचा जी ने कहा कि डूंगरपुर से मैं अकेला हूं और यहां से कालीलाल जी जीतेंगे तो 2 विधायक होंगे, हमारे गली के विधायक होंगे और सब मिलकर मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे, विकास के नए नए आयाम लेके आएंगे। ये क्षेत्र को हम बहुत आगे ले जाएंगे। मैं कई बार मेरे बांसुड़ा की जनता से अपील करता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि विकास नहीं हुआ है बांसुड़ा में, तो आप एक काम करो, आई ढकी गड्डी पर गए साहब ने 84 में खाली करके ने 84 की गड्डी पर गए बांसुड़ा में खाली करके पसे पतू पड़ी जाएगा विकास हो के वाई। जो विकास हुआ है इसको स्वीकार करो और स्वीकार करके आगे ले जाओ। ये मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। मैं एक बात और कह रहा हूं, आज बाप पार्टी आदिवासी समाज को कहती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, 350 साल पहले बेनेश्वर में मामजी महाराज आए, मामजी महाराज के साथ हमारा आदिवासी समाज हमेशा साथ में लगा रहा। पांडव घोटियांबा में आए, हमेशा आदिवासी समाज पांडवों के साथ में रहा। भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके देश में आए, अयोध्या में आए और तब से हम दीपावली मनाते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई इस त्योहार को मनाता है तो गांव में रहने वाला हमारा आदिवासी भाई मनाता है। उठे तो राम, सोए तो राम, ठोकर लगे तो राम, घर में अच्छा हो जाए काम तो राम जी राजी, और बुरा हो जाए तो हे राम ये क्या हो गया। इस प्रकार से हम सनातनी हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं, जहां पर मानगढ़ की धरती के ऊपर 17 नवंबर 1913 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए 1.5 से 2,000 हमारा आदिवासी परिवार शहीद हो गया। उस धरती के ऊपर बाप पार्टी ने मीटिंग की और मीटिंग की वहां तक तो ठीक है, लेकिन वहां पर हमारे अन्य समाज और बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि जब मानगढ़ के ऊपर गोलियां चली थी तब ये समाज गोलियां चलाने वाला था। उस समाज को मानगढ़ लेके गए और मानगढ़ के ऊपर भाई हैं इस तरह का संदेश देकर उस मानगढ़ की धरती को अपवित्र किया और
कहा महिलाएं सिंदूर मत लगाओ, मंगलसूत्र मत पहनो, व्रत मत करो और जय जोहर सलाम। ये कहां से नारा आया जय जोहर सलाम? कभी भी इसको आदिवासी समाज आज भी स्वीकार नहीं करता और कल भी स्वीकार नहीं करेगा। हमारा नारा तो जय राम जी है, जय मालिक है, जय गुरु है, यही हमारा नारा है, सनातन धर्म का नारा है। इस नारे को हम आगे चलाते रहेंगे, बोलेंगे नहीं। और आदिवासी हिंदू है और हिंदू हम रहेंगे और हिंदू हम थे, ये बात भी इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। मैं निश्चित रूप से एक बात के लिए और कह रहा हूं कि अगर आप और हम सब गलती करेंगे तो बाद में जाके पछताएंगे। आज डबल इंजन की सरकार, जयपुर में हमारी सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, और कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात करो, यही मैं इस अवसर पर कह सकता हूं। आज आप सबके बीच में आने का मौका मिला, पार्टी के लिए और हमारी जीत के लिए दो शब्द बोलने का मौका दिया। इस बात के लिए आप सबके प्रति बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे दो पूर्व वक्ताओं ने दिवाली नो होलो कियो, તમારે હોલો કરે અલગ ને અમારે હોલો કરે અલગ। વાહ વાહ વાહ, અમારે હોલો કરે રોજના રાત્રો રાજો પૂર્યો મારો